द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कैसे भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ा जाए, कैसे भारतीयों को अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की भावना, डिवोशन की भावना जगाई जाए। क्योंकि मोस्टली भारतीय भारत के अंदर वैरायटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उन सबको एक ही सूत्र में पिरोना, एक ही पथ पर लाना बड़ा ही चैलेंजेस काम था। क्योंकि भारतीय पॉलिटिशियंस अंडरस्टूड हैड दैट विदाउट bring together to the all communities peoples of the country not possible to get the freedom। गांधी जी ने भी एफर्ट यही लगाया और बाद में बहुत सारे भारतीय कांग्रेसीय नेताओं ने, एक्टिविस्ट नेताओं ने महसूस किया। सो फाइनली द नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए उनको अपनी हिस्ट्री से जोड़ा गया, फिक्शन कहानियाँ सुनाई गई, गीत गाए गए, पॉपुलर प्रिंट जो पुराने प्रिंट थे वो दिखाए गए, सिंबल्स दिखाए गए, जिससे कि लोग एकजुट हो सके अपने राष्ट्र के प्रति। वो लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक राष्ट्र बन जाएगा और हमें स्वतंत्रता के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जिस प्रकार 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर मेरेनी, जर्मेनिया की स्टेचूज बनाई गई थी नेशनलिज्म की फीलिंग्स को राइज करने के लिए, उसी प्रकार भारत के अंदर सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ट्राई टू क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता। इन्हीं चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने 1870s के अंदर एक गीत लिखा, वंदे मातरम, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, जिसको बाद में चट्टोपाध्याय ने अपने नोवेल आनंद मठ के अंदर शामिल कर लिया। और यह गीत पूरे बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बड़ा ही फेमस रहा। और बाद में बंगाल के ही एक आर्टिस्ट अवनिंदर नाथ टैगोर, ABANINDRANATS, अवनिंदर नाथ टैगोर ने फेमस इमेज ऑफ भारत माता को बनाया, पोर्ट्रेट ऑफ द भारत माता। उस इमेज के अंदर उसने दिखाया भारत माता को शांत, कंपोज, सीरियस, डिवाइन, द दैवीय रूप, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुणों से भरपूर। और बाद में बहुत सारे कलाकारों ने इसी फोटो को जगह जगह अपने तरीके से प्रेजेंट किया, लोग जुड़ने लगे, राष्ट्र को भारत माता के रूप में दर्शाया गया। प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग कुछ उत्सवों में, राष्ट्रीय उत्सवों में भारत माता का चित्र प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार भारत माता के चित्र से, गीतों से, हिस्टोरिकल सॉन्ग से, बल्लाड द्वारा गाए गए, चारणों द्वारा गाए गए कविताओं से, उन सब से हम लोग मोटिवेट हुए, जुड़े अपने भारत से, समझे अपने भारत को और भारतवासी बन गए। द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म राइज अप इन हिंदुस्तान। और लोग तैयार थे फिर उसके बाद में हिंदुस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए और अपने देश के लिए न्यौछावर होने के लिए। उनको चाहिए था अब आज़ादी, उनको चाहिए थी अपनी पहचान जो उनसे छीन ली गई थी लास्ट 600 सालों में कुछ भारत विदेशी आक्रांताओं से और लास्ट 200 सालों में अंग्रेज़ों से, और बाद में आ गई कलेक्टिव बिलोंगिंग।